मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली बार हम लोगों ने फोर्सेस के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर का थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स किए थे और उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। काफी न्यूमेरिकल्स हैं तो अब आगे देखो, हमें पता है जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पिछली बार जब न्यूमेरिकल्स दिए थे मैंने तो एक गलती देखी थी, बच्चे लिख रहे थे कि कैंसल हो जाता है ये चार्जेस कैंसिल नहीं होते बेटा, चार्जेस हमेशा न्यूट्रलाइज होते हैं। और यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस थे वहां पे कैंसिल कौन हो रहा था? फोर्स। वहां पे कैंसिल कौन हो रहा था? फोर्स। तो फोर्स इज K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये हमारे पास चीजें थी, सॉरी ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अब अगर हम लोग इसकी को आगे बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स में ही, अगर मैं देखूं तो एक इसका वेक्टर फॉर्म आता है जो आज हम लोग करने वाले हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज है, अब यहां देखो, अब समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम है, एग्जांपल से ही शुरू कर लेते हैं। एक सिस्टम है जिसमें एक चार्ज है दो इक्वल, लेट्स से 2 into 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10 to the power -6, और यहां पे है 3 माइक्रोकूलम। यहां पे क्या है? 3 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स है जिसकी वजह से जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि हम कितना चार्ज इसके बीच में रखें। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, कोई तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज which is to be placed so that net force becomes zero, मतलब हम लोग कौन सा तीसरा चार्ज भैया इनके बीच में रख दें या इनके लाइन जॉइनिंग पे रख दें कि नेट फोर्स 0 हो जाए। अब इसको सॉल्व करने से पहले यहां देख लो, अगर मेरे पास यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, मतलब लाइक चार्ज। क्या है? लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, और मुझे कोई एक चार्ज रखना है। लेट्स से अगर मैंने प्लस रखा, ठीक है, लेट्स से मैंने अगर एक प्लस रखा तो इस प्लस पे इसकी वजह से फोर्स इधर और इसकी वजह से फोर्स इधर। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो मैं पार्टिकल जो चार्ज है वो यहां कहीं रख सकता हूं। लाइन जॉइनिंग जो इन दोनों को कर रही है उन दोनों के बीच में कहीं भी रख सकता हूं। कंफ्यूज मत होना, दूसरे एग्जांपल से और क्लियर होगा। लेट्स से अगर ये Q और -Q है, लेट्स से अगर ये Q और -Q है और मुझे कोई चार्ज Q रखना है, कोई चार्ज Q रखना है, तो यहां देखो अगर मुझे ये चार्ज Q रखना है यहां पे, लेट्स, तो अगर मैं Q और Q के बीच में फोर्स लगाऊं तो ये इधर, और Q और -Q के बीच में फोर्स लगाऊं तो भी इधर। अरे इसके रिपल्सिव और इसका अट्रैक्टिव, तो अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में तो कैंसिल होगा क्या? नहीं, तो कैंसिल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कैंसिल नहीं होगा। तो मतलब अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या रहेगा? Q -Q, तो चार्ज को आप बीच में नहीं रखोगे, यहां कहीं रखोगे या फिर उस तरफ कहीं, वो तुम्हारी मर्जी। तो देखो इस Q पे इसकी वजह से फोर्स इधर अट्रैक्टिव, और इस Q पे इसकी वजह से जो फोर्स है वो इधर, अब कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर लाइक चार्जेस है तो जो आपको तीसरा चार्ज निकालना है वो बीच में रखना पड़ेगा इनके, भाई इस बीच में कहीं भी पोजीशन। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं और उनको नलिफाई करना है तो आपको चार्ज
एंड पे रखना पड़ेगा, या तो आप इसके एंड पे रख दो या उसके एंड पे रख दो, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं कि भैया हम कहां पे रखें कि चार्ज जीरो, नेट फोर्स जीरो हो जाए। समझ में आया? तो लाइक चार्जेस है तो चार्ज के बीच में आ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस कैंसिल होने के लिए ऑपोजिटली डायरेक्टेड होने चाहिए। यहां पे नहीं था तो यहां रखूंगा तो इस माइनस क्यू की वजह से इधर अट्रैक्टिव है, प्लस क्यू की वजह से उस तरफ रिपल्सिव है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। अब यहां देखो, इसी पे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द गिवन फिगर ऑफ थर्ड चार्ज which is to be placed so that the net force becomes zero, so that the net force becomes zero। अब यहां पे ध्यान दो, अब मेरे पास मैग्नीट्यूड और पोजीशन निकालना है। सबसे पहली चीज मैं सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ही जाऊं क्या? तो पहले एक आसान करा देता हूं। थर्ड चार्ज में भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। थर्ड चार्ज कौन सा हो गया? लेट्स से 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम कहां रखें? 1 माइक्रो कूलम कहां रखें कि नेट फोर्स जीरो हो जाए? तो यहां ध्यान दो, ये हो गया सबसे पहला। तो लेट्स से मैंने, अब हमें पता है ये दो लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस मतलब चार्ज सेम हो, है ना, मैग्नीट्यूड नहीं, और उनके बीच में कहीं रख देते हैं। तो लेट्स से ये 2 माइक्रोकूलम, ये 3 माइक्रोकूलम, और यहां पे कहीं रख दिया मैंने 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, किसी एक दूरी पे रख दिया। और लेट्स से ये दूरी है x, तो दूसरी दूरी कितनी हो जाएगी? 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अब इस 2 पे 1 की वजह से फोर्स इधर, और इस 1 पे 3 की वजह से फोर्स इधर, तो नेट फोर्स कैंसिल होने चाहिए, कैंसिल होने के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हो गया। सबसे पहला फोर्स K, अरे यार, सबसे पहला फोर्स K, Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम अपॉन r स्क्वायर। और ये किसको बैलेंस करना चाहिए? K, दूसरा फोर्स 1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व करके आप x निकाल सकते हैं। k से k कट गया, 1 माइक्रोकूलम से 1 माइक्रोकूलम कट गया, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम निपट गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और बाहर 2 है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये कितना हुआ? 8 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यू कैन सिंपली राइट x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक बन गई है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। x क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4ac प्लस 32 अपॉन 2a। तो अब आपका x निकल जाएगा। समझ में आया? सेम यही क्वेश्चन पॉज करके रख दो। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रहा हूं वो होमवर्क में है। अब दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, फाइंड, होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज 1 माइक्रोकूलम which is to be placed so that the net force becomes 0। और पोजीशन आपको बताना है फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम। सो लेट्स से करा ही देता हूं, छोड़ो होमवर्क छोड़ो। अब यहां देखो, अब सेम मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है? एक को नेगेटिव बना दिया है। मैंने क्या चेंज किया बेटा? एक को नेगेटिव बना दिया। अब अनलाइक चार्जेस है, तो आप क्या करोगे? एक हो गया 2 माइक्रोकूलम, एक हो गया माइनस 3 माइक्रोकूलम,
और अनलाइक है तो मैं कहीं पे भी रख देता हूं, लेट्स से मैंने इधर रख दिया 1 माइक्रोकूलम, बस हो गया सॉल्व। अगर मैं इसको, ये तो 2 गिवन ही है, तो इसको मान लो x, तो ये पूरा कितना हो गया 2 प्लस एक्स, यहां से हो गया। इस 3 की वजह से फोर्स इधर, 2 की वजह से फोर्स इधर, कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व हो जाएगा, आपका कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, यहां पे क्या आ जाएगा k 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा k इंटू 3 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन x का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये गेट योर आंसर। हाँ, अब अगर किसी के दिमाग में आया सर हमने 3 क्यों लिखा, -3 क्यों नहीं लिखा, अरे बेटा हमने डायरेक्शन ले लिया ना कंसीडरेशन में, इसी वजह से हमने 3 लिखा है। डायरेक्शन इंक्लूड कर लिया, इस नेगेटिव की वजह से ही तो ये यहां आ रहा है, तो डायरेक्शन इंक्लूडेड है, डायरेक्शन इंक्लूडेड है, तभी तो मैं ये डायरेक्शन बना पाया। वरना मुझे कैसे पता चलता कि इसको कोने में रखना है कि बीच में रखना है। समझ में आया? तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो। फाइंड x की वैल्यू नेगेटिव आई मतलब इस तरफ है, आप अपने आप समझ जाओगे, सॉल्व करना। अब यहां ध्यान दो, अब इसी में थोड़ा एक हाई लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। अब हमें नहीं पता है कि भैया चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, अभी हमने पिछले में देख लिया था। ऑफ थर्ड चार्ज which should be placed between 2 microcoulomb and 3 microcoulomb so that net force should be 0। अब यहां पे है ना नेट फोर्स 0 है। अब ध्यान से देखो, अच्छे से देखना, इक्वेशन ढंग का क्वेश्चन है। अब यहां देखो, मेरे पास उसने क्या बोला है, हमें थर्ड चार्ज निकालना है 2 और 3 माइक्रोकूलम के बीच में, कि हम उसको कहां पे रखेंगे कि नेट फोर्स 0 हो जाए। वैसे तो बहुत सारे आपने देखा, हमने 1 माइक्रोकूलम भी रखो तो पोजीशन निकल ही जाती है। तो मैंने यहां रख दिया 2 माइक्रोकूलम, यहां रख दिया 3 माइक्रोकूलम, और बीच में मुझे कहीं कोई चार्ज रखना है। लेट्स से मैंने इसको रख दिया q, इसको मैंने क्या लिख दिया q। तो मुझे ये q निकालना है, साथ में पोजीशन x भी निकालनी है, साथ में पोजीशन x भी निकालनी है, और हमें ये गिवन है, ये लेट्स से हमें गिवन है 2 मीटर, ठीक है, हमें 2 मीटर गिवन है। अब ध्यान दो, अगर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो टोटल कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सोचो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 3। कैसे? 2 और q के बीच में, 3 और q के बीच में, और 2 और 3 के बीच में। अब तो हो जाएगा सॉल्व, अब कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। तो देखो आराम से हो गया। सबसे पहला फोर्स बिटवीन 2 एंड q कितना आ जाएगा, k इंटू 2 माइक्रोकूलम इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर फोर्स बिटवीन 3 एंड q क्या आ जाएगा, k 3 माइक्रोकूलम q अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो ये मेरे पास हो गया k इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन q एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू q इंटू 3 माइक्रोकूलम अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे x मिल जाएगा, कॉमन सी चीज है, k से k कट गया, q से q कट गया, माइक्रोकूलम में कट गया, तो ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, पिछले जैसा ही है देखो, ठीक है, सॉल्व हो गया। आप चाहो तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। हाँ, अब हमें q भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो पता है कि एक और फोर्स है,
तो फोर्स बिटवीन 2 एंड 3, तो ये कितना आ जाएगा K 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम अपॉन 2 स्क्वायर। अब अगर ये सारे नेट फोर्स 0 होने चाहिए तो आप डायरेक्शन निकाल लो, तो अपने आप यहां पे सॉल्व हो जाएगा। इसको इक्वेट कर दो, तो इससे आपका x आ गया है, इसको उठा के किसी से इक्वेट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा q, क्योंकि ये फोर्स भी तो बैलेंस होने चाहिए। ध्यान दो 2 और 3 के बीच का फोर्स, 2 और q के बीच का फोर्स और q और 3 के बीच का फोर्स, इस हिसाब से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? तो दिस विल बी योर आंसर। ट्राई करना इसको, इन दोनों को सॉल्व करके तो x आ गया, फिर इसको किसी एक के साथ इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में HCD में भी ऐसा इक्वेशन है, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली चीज है नहीं। अब एक और क्वेश्चन, हमें जितने ज्यादा क्वेश्चन हो उतनी प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सा इक्वेशन है, ज्यादा कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। अब यहां देखो, ये मेरे पास ये भी HCD का इक्वेशन है, मेरे पास 1 कूलम रखा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है 1 कूलम, माइक्रो कूलम ले लो, मैंने बताया नहीं पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो 1 माइक्रो कूलम रखा हुआ है कहां, ओरिजिन पे। फिर 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर, ये चलते चलते 10 मीटर, तो यहां पे रखा गया है 1 माइक्रो कूलम, यहां पे रखा गया है 8 माइक्रो कूलम, और ऐसे करते हुए यहां रखा गया है 1000 माइक्रो कूलम। हमें निकालना है इस चार्ज पे F नेट, हमें क्या निकालना है 1 माइक्रो कूलम पे F नेट। ध्यान से सुनो बेटा, इस पे जो फोर्स आएगा वो इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है और इन सब की वजह से। ऑब्वियस चीज है, 1 मीटर की वजह से यहां, 2 मीटर की वजह से भी यहां, 3 मीटर की वजह से भी यहां। हमें पता है कि सारे फोर्सेस जो है वो इसी तरफ है, तो बस अब हो गया सॉल्व। अगर सारे फोर्सेस इसी तरफ हैं, सारे फोर्सेस इसी तरफ हैं, तो सब ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में ना, तो F नेट कितना आ जाएगा K इंटू K और 1 माइक्रोकूलम तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा K, या फिर पूरा ही लिख देता हूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ऐसे चलता हुआ जाएगा। अब देखो K और 1 माइक्रोकूलम तो बाहर आ गए, बचा क्या अंदर 1 प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी 2 क्यूब, अरे 8 को मैं लिख सकता हूं ना 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है माइक्रोकूलम, प्लस 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर माइक्रोकूलम, एंड सो ऑन टिल 10 क्यूब अपॉन 10 स्क्वायर माइक्रोकूलम। ये माइक्रोकूलम को भी मैं बाहर ही निकाल लेता हूं, तो ये हो गया माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -12, अरे एक पहले से ही है और एक और निकाला, इनटू K, अंदर क्या होता है 2 स्क्वायर से ये कट गया, 3 स्क्वायर से ये कट गया, ये आ गया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, सबको पता है n प्लस 1/2, आंसर क्या आएगा 55, तो आंसर है 55K इंटू 10 टू द पावर -12। K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने नॉर्मल बनाया है, आपको एग्जाम में थोड़ा टिपिकल करना होगा तो AP GP HP कुछ भी दे सकते हैं, तो AP GP HP दे दिया तो यहाँ पे बस समेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, समेशन ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, कुछ भी दे सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज का कोई भी तरीका दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेक्टर फॉर्म, इंपॉर्टेंट है, इसके इक्वेशन थोड़े तकलीफ देते हैं, तो आज मैं वेक्टर फॉर्म इंट्रोड्यूस करा के रख रहा हूं, बाकी इसके क्वेश्चन तकलीफ देते हैं तो अगले सेशन में इसी पे ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन समझ लो। अब ध्यान दो बेटा,
मेरे पास ऐसा, ठीक है, लेट्स से कोई एक पॉइंट है जहां पे मुझे फोर्स निकालना है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब यहां से एक चार्ज यहां पे है जिसपे मुझे फोर्स निकालना है और एक चार्ज यहां पे है, लेट्स से Q1 एंड Q2, इस पे मुझे फोर्स निकालना है। तो इसकी दूरी मैंने मान ली R1, ठीक है, इसकी दूरी मैंने पोजीशन वेक्टर, इसकी दूरी R2, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। अब मुझे इस पे F निकालना है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के पोजीशन इसके हिसाब से करते हैं वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म के हिसाब से अगर मैं बोल दूं इस पे जो फोर्स है हम लोग को कैसा लिख सकते हैं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें समझाया हुआ है कि अगर मैं कभी भी वेक्टर फॉर्म में लेकर आऊं तो मैं इसको ऐसा लिख दूं F और यहां पे यूनिट वेक्टर जोड़ दूं, हो गया वेक्टर फॉर्म खत्म। अब ध्यान देना, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, F K Q1 Q2 वेक्टर R को मैं क्या लिख दूं, सॉरी यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर एस वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, तो ये क्या हो गया मॉड ऑफ R क्यूब, खत्म। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। अब डिफिकल्ट बनाना है, देखो है ना, डिफिकल्ट बनाना है तो, और बुक्स में बहुत अजीब अजीब एक्सप्रेशन रहते हैं। आप ट्रायंगल लॉ तो जानते ही हो, इसके हिसाब से क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R इज R2, अरे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो R कितना हो गया, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, बस खत्म। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 और यहां क्या आ जाएगा बेटा, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, हो गया। अब ये सब दिखने में भयानक लगता है, बाकी है तो कुछ नहीं। अब ध्यान दो, जब मैंने यहां पे लगाया तो R2 माइनस R1, अगर मैं इधर लगाऊं तो R1 माइनस R2, तो ये मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं 2 और इसको लिख देता हूं 1, तो दिस इज फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। अब समझो ध्यान से, सिमिलरली फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, कोई चेंज नहीं आएगा, K Q1 Q2, बस 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 यहां एक लफड़ा आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, अब क्या आ जाएगा R1 माइनस R2, तो ये हो गया R1 माइनस R2 का क्यूब। अब ध्यान दो, ये तो मैग्नीट्यूड है, R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2। हमें पता है कि वेक्टर में R1 माइनस R2 इज नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1, है ना, और ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में तो लफड़ा आता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ 2 1 इज नेगेटिव ऑफ फोर्स 1 2, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यही मैंने बताया था, जब वेक्टर फॉर्म आएगा तो विल प्रूव इट, तो इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमारे लिए काम का फॉर्मूला ये, अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो चार्जेस विथ साइन के साथ रखोगे। अभी भी बता रहा हूं, जब वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन करोगे यू हैव टू पुट चार्जेस विथ साइन, यू हैव टू पुट चार्जेस विथ साइन, और आर का जो डायरेक्शन है वो उस तरफ होना चाहिए जहां पे निकालना है। जैसे इधर निकालना था तो आर इधर है, अगर इधर निकालना होता तो आर इधर होता। समझ लो फिर से, वेक्टर फॉर्म में Q1 Q2 आपको साइन के साथ रखने हैं। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन ले लिए थे तो हो गया था, लेकिन यहां पे अब हम लोग को डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं ना बेटा, सॉल्व करते वक्त वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्शन इंक्लूडेड है, तो Q1 Q2 आपको साइन के साथ रखना है
और आर का डायरेक्शन क्या होगा, उस तरफ जहां फोर्स निकालना है। जैसे ये अगर 1 पे निकालना होता तो आर इधर होता, तभी तो मैं लिखता R2 प्लस आर इज R1। तो R1 क्या था, आर क्या था, R1 माइनस R2, जो मैंने यहां लिखा है। समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। In vector form you have to put q1 and q2 with sign and the direction of r is towards the point where the force needs to be calculated। समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज न्यूटन्स लॉ फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। अब इसका एक क्वेश्चन कराता हूं और उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे है 5 माइक्रोकूलम और दूसरा है 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम पे फोर्स निकालना है F निकालना है इस पॉइंट पे 6 माइक्रोकूलम। तो F इधर निकालना है तो R ऐसा जा रहा है। कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसके 2 3 6 और इसके कोऑर्डिनेट है 1 1 1। ठीक है, बस खत्म। अब इस पे क्या निकालना है, फोर्स ऑन 6। फोर्स ऑन 6 निकालना है तो ऐसा एक काम करते हैं, इसको -5 ले लेते हैं। तो देखो फोर्स कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 विद साइन, तो -5 माइक्रोकूलम इनटू 6 माइक्रोकूलम और R कितना आएगा, वेक्टर R देखो कितना आ रहा है, 2 - 1 1i, 3 - 1 2i, 6 - 1 5i, तो सॉरी 5k, 1i 2j 5k। तो R का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √1 + 4 + 25, 25 4 9 √30। हो गया तुम्हारा आंसर सॉल्व। तो ये कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R दैट इज I + 2j + 5k अपॉन √30 का क्यूब। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वेक्टर फॉर्म में। थोड़े जो और हाई लेवल के हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क देख लो, आपका HCV होमवर्क है, होमवर्क HCV होमवर्क मैं लिख देता हूं, इट इज यहां लिख देता हूं HCV क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो मैंने शुरुआत में बताया कि कहां पे थर्ड चार्ज रखें, उसका तीसरा पार्ट, उसका जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, वही है। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए, ढंग से करना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया, उसके बाद बाकी तो किए थे आपने। क्वेश्चन नंबर 18 19 मैं खुद कराऊंगा, 6 7 20, क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 20। ये सिर्फ 3 क्वेश्चन है, ये ट्राई कर लो, सबमिशन की जरूरत नहीं है। तो नहीं, काम करो, सबमिशन कर ही दो, सबमिशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 20 ओनली 3 क्वेश्चंस, और ऐसा लग रहा है कुछ छोटा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 7 9 and 10 also, 6 7 20 9 10, 6 7 20 9 10 ये हमारा होमवर्क रहेगा। With this I conclude. Thank you.